अब बैनुल-अक़वामी सियासत पर बात करते हैं और चूंकि ट्रेड डील्स का दौरा है और उसका जिक्र हमेशा रहता है, तो अब मईशत पर उसके क्या असरात होंगे उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को हर मैदान में सुक्की का सामना है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल भारत को ये याद दिला रहे हैं कि उन्होंने पाक भारत जंग बंद करवाई है। और रात गए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा है कि पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल हो गई है। अमेरिका पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए इकदाम करेगा और ट्रंप ने यह भी कहा है कि शराकतदारी की क़यादत करने वाली कंपनी का चुनाव किया जा रहा है। शायद एक दिन ऐसा भी आए जब पाकिस्तान तेल भारत को फरोख्त करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि वो व्हाइट हाउस में तिजारती मुआहदे करने में इंतहाई मसरूफ हैं और उन्होंने बहुत से ममालिक से बात की है और हर रहनुमा अमेरिका को बहुत खुश करना चाहता है और ट्रेड डील्स करना चाहता है। इसके अलावा अमेरिकी सदर ने कहा कि बहुत से ममालिक टैरिफ में कमी की पेशकश भी कर रहे हैं और उन तमाम इकदाम से अमेरिका का तिजारती खसारा कम होने में मदद मिलेगी और इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जल्द जारी की जाएगी। इससे कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए उस पर 25% टैरिफ और इजाफी जुर्माना आयद करने का ऐलान किया था। और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि वो रूस के साथ क्या तिजारती मुआहदा करते हैं इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं और ना ही उनको इसकी परवाह है और भारतीय कंपनी पर पाबंदियां लगा देंगे। ये कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं तो जनाब वहां पर भी तनकीद के निश्तर बरसा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हमारे वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अहम तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है और मुआहदे का मकसद दो तरफा तिजारत के फरोग और मंडी तक रसाई है। जी हाँ, तो जनाब अब ज़रा बड़ी खबर है इस खबर के अंदर भी, वो ये है कि अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिया है। ये वो मेहरबानी है जिसका ब्रेक पर जाने से पहले मैंने जिक्र भी किया था। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तानी मसनूआत पर 19% जवाबी टैरिफ आयद किया है जबकि भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया है। इस तरह जनूबी एशिया के 3 बड़े मुल्कों में से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा रियायत दी गई है। और दूसरी जानिब रात गए अगर हम बात करें, आगाज में भी आपको बताया कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनमें भी नुमाया रिलीफ दिया गया है और स्टेट बैंक ने शराय करार रखी थी। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के कितने मुफाद में ये और इससे FDI कितनी मुतवक्के है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जिस पर हमने डिटेल डिस्कशन करनी है। मैं ज्वाइन कर चुके हैं अयूब मेहर साहब और हमारे मुआशियात हैं डॉक्टर अयूब मेहर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा ये ट्रंप की मेहरबानियों का ही जिक्र कर लेते हैं क्योंकि जिस तरह से हमें रिलीफ दिया गया है टैरिफ में, ये मुल्की मईशत के लिए खुशाइंद खबर है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या ये ताज़ा हवा का झोंका साबित हो सकती है? देखिए, खुशाइंद खबर तो थोड़ा सा इंडिकेशन जो है वो कल मिल गया है। अगर आप साउथ एशियन स्टॉक मार्केट्स के कल के फिगर्स देखें तो उसमें पाकिस्तानी मार्केट जो है वो एक दिन पहले डिक्लाइन में थी इंटरेस्ट रेट की शायद इम्पैक्ट की वजह से, जो कल बहरहाल जिसने इम्प्रूव किया है। और साथ जो नेबर कंट्री है इंडिया, उसकी मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हुई है, तो वो एक इंडिकेशन तो मार्केट से मिल गया है। इस जमाने में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो हमारा अमेरिका बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है पाकिस्तान का। उनकी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को अगर हम ट्रेड को देखें, इंटरनेशनल ट्रेड जो हम उनसे करते हैं, उसमें नंबर 1 पे है यूरोपियन यूनियन, दूसरे नंबर पे, वो पहले नंबर पे है इस वक्त। और उससे अमेरिका से जो पाकिस्तान का ट्रेड है वो सरप्लस पे जाता है। हम ट्रेड सरप्लस में लगभग $3 बिलियन का हमें सरप्लस हो जाता है, तो वो हमारे लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का भी एक बहुत बड़ा सोर्स है। खुशाइंद आपने कहा कि इसको हमें ताज़ा हवा का झोंका समझना चाहिए। बिल्कुल, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ठीक है 19% टैरिफ तो पाकिस्तान पे रहेगा, तो अभी भी है, इंडिया पे 25% है, लेकिन जो पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट पे जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसको समझने की ज़रूरत है वो ये कि इंटरनेशनल मार्केट में जब पाकिस्तानी प्रोडक्ट जो हम सेल करते हैं उसमें ज़्यादातर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होती है या रॉ मटेरियल या एग्रीकल्चर, जिसको प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं, वो हमारी प्रोडक्ट्स होती हैं। उसमें इंडिया को इंटरनेशनल मार्केट में कुछ बेनिफिट्स हासिल थे जो पाकिस्तान को हासिल नहीं थे। सबसे बड़ा उसमें जो एलिमेंट आता है वो इंडिया में जो उसका इंडियन प्रोड्यूसर है वो बहुत कम्पिटिटिव प्राइस पर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी प्रोडक्ट ऑफर करता है। पाकिस्तानी प्रोड्यूसर उस प्राइस पर नहीं बना सकता। हमारे यहाँ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होने में कुछ हमारे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज हैं कि हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों ज्यादा है। जाहिर है उसमें एनर्जी प्राइसेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कास्ट है, लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी की एक्सपेंडिचर है। इन सब चीज को मिलाते हैं तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान में ज्यादा थी। लेकिन उससे बहुत ज्यादा एक बड़ा जो पहलू है वो ये
कि अमेरिका अपने प्रोड्यूसर्स को, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स को भी और पार्टिकुलरली जो प्राइमरी प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसमें इंडिया अपने प्रोड्यूसर को सब्सिडीज देता है। माजी में भी देता रहा है, अभी भी दे रहा है, और उसको सब्सिडीज बहुत साइजेबल सब्सिडीज होती है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वो सब्सिडीज एक तो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और दूसरे हम अपनी IMF कंडीशनलिटीज की वजह से हमें अलाउ भी नहीं है, परमिशन भी नहीं है। इंडिया को स्पेशल WTO से परमिशन है, IMF की इंडिया को इसलिए परवाह नहीं है कि इंडिया ने IMF का लोन नहीं देना, वो उससे एग्रीमेंट में नहीं है, पाकिस्तान एग्रीमेंट में है। तो हम क्योंकि वो सब्सिडीज नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं थी। अब जब इंडिया पे 25% टैरिफ है और पाकिस्तान पे 19% टैरिफ है, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये वो ताजा हवा का झोंका है। ठीक है, 19% तो हम पे लग रहा है, लेकिन हमारे कंपटीटर पर उससे ज्यादा टैरिफ लग रहा है, तो हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अब कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। और डॉलर का जो इन्फ्लो है पाकिस्तान का, वो आप भी समझती हैं, सब लोग समझते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए जरूरी इसलिए है कि एक तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो हमें बिल्ड करना है, वो बिल्ड करने से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया तो डॉक्टर साहब, फिर आपको लगता है कि इससे फिर पाकिस्तान को ये फायदा होगा, और फिर जो इंडस्ट्रीज उधर लग रही थी उनका इधर टिल्ट आप देख रहे हैं? जी, इसलिए स्टॉक मार्केट ने उस पर पॉजिटिव एक रिएक्शन भी दिया है कि वो इंडस्ट्री जो है, जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट उन इंडस्ट्रीज में बढ़ सकती है, बिल्कुल एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी, यकीनी तौर पे बढ़ेगी। तो उससे पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे और बात यहाँ खत्म नहीं होगी। इसमें आप देखें, जो कल बयान आया है, जो पॉलिसी स्टेटमेंट आई है यूएस की जानिब से, उसमें सिर्फ ट्रेड तक बात है पाकिस्तान के लिए। दूसरी कंट्रीज में ट्रेड की बात हुई है, पाकिस्तान के लिए बात सिर्फ ट्रेड तक नहीं रही है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की बात भी की गई है। FDI की चांसेस पैदा हुए हैं, खासतौर पे ऑयल इंडस्ट्री में जो इंडिकेशन दी गई है। ये हिस्टोरिकल एक फैक्ट है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो जियोलॉजिकल सर्वेज हैं उसमें है कि पाकिस्तान में मिनरल रिसोर्सेज, खासतौर पे ऑयल जो है, ऑयल के बहुत बड़े मिनरल रिसोर्सेज पाकिस्तान में रिजर्व्स मौजूद हैं पाकिस्तान में, लेकिन एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही थी। उसके कुछ रीजंस हैं, वो कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं, कुछ पॉलिटिकल रीजंस है। रिजर्व्स मौजूद हैं, उस पे इंटरनेशनल कंसेंस है, एग्रीमेंट है, लेकिन एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही थी, ड्रिलिंग नहीं हो रही थी। तो जब उन्होंने कहा है कि हम कोई यहाँ तक कहा है कि हम कोई अमेरिकन कंपनी सर्च कर रहे हैं, ड्रिलिंग की कंपनी, तो इसका मतलब है कि ड्रिलिंग कंपनी के सर्च करने का मतलब है कि FDI नियर फ्यूचर में आने के चांसेस की तरफ इंडिकेशन दी गई है। अगर FDI आती है तो यकीनन मजीद इन्फ्लो होगा। तो डॉक्टर साहब, आपको ये लगता है कि इस वक्त एक बड़ी इकोनॉमी को छोड़कर डोनाल्ड ट्रंप छोटी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, तो क्या यही वजह हो सकती है कि मिनरल्स की बात है और उसके साथ ये फ्यूल की बात है? और हम ये देख रहे हैं कि जब टैरिफ मुतारिफ करवाए गए थे डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उस वक्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था, उनको कहा जा रहा था ये एक ऐसा इकदाम है जिससे उनको नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अभी तो ये महसूस होता है कि उन्होंने फिर तवज्जो सारी दुनिया की अपनी जानिब कर ली है, सारी कौमों की, सारी मुल्कों की, और टैरिफ हर कोई निगोशिएट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। बेसिकली ये जो रिपब्लिकन आए हैं और खासतौर पे ट्रम्प, इसमें पॉलिसी ये थी, दो जो के पास अल्टरनेटिव चॉइस है। जो डेमोक्रेटिक्स का स्लोगन था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो कहते थे कि लिबरलिज्म होना चाहिए, टैरिफ को खत्म करना चाहिए, टोटल लिबरल होना चाहिए। लिबरल रहते हुए हम कॉम्पिटिटिव हैं, अमेरिका बड़ी इकोनॉमी है, लिबरल होने का बेनिफिट लेगा और हम फायदे में रहेंगे। लेकिन इनका ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहे हैं। अगरचे अमेरिका WTO का बानी है, लेकिन अब ये रिपब्लिकन ने फील किया है कि हमें प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाना चाहिए। पहले जो है हम सबसे पहले हम अमेरिका का मफाद देखेंगे, अमेरिकन को प्रोटेक्ट करेंगे। अमेरिका में अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जो थी वो आउटफ्लो कर गई थी, वो दूसरी कंट्रीज में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, इसलिए कि दूसरी कंट्रीज में रॉ मटेरियल और लेबर सस्ता पड़ता है, वहां प्रोडक्शन करते हैं, चाइना में, इंडिया में, वहां प्रोडक्शन करके वही चीज अमेरिकन इन्वेस्टमेंट की बेस पे जो चीज मैन्युफैक्चर हुई होती है उसको हम अमेरिका में इंपोर्ट करते हैं, जिससे अमेरिकन इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है। उसमें जाहिर है चाइना और इंडिया उनके मेन प्रोडक्शन सेंटर्स थे। पाकिस्तान मेन प्रोडक्शन सेंटर नहीं था, इसलिए पाकिस्तान से तिजारत तो उनके लिए कोई हार्मफुल नहीं है। अमेरिका और चाइना को वो समझते थे कि वो हमारे कंपटीटर है और हमारी इन्वेस्टमेंट वहां जा रही है। इस वजह से इसमें ये मतलब कोई लव अफेयर तो नहीं है, ये इकोनॉमिक अफेयर्स हैं। अमेरिकन बेसिकली जब पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है तो वो अपना मफाद देख रहा है, उसमें यकीनन पाकिस्तान से FDI में, पाकिस्तान में लाने में या ट्रेड करने में उन्हें कोई बड़ा नुकसान नहीं होता।
राइट डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे करने के लिए।